ओके, चलो ध्यान दो भैया, वापस एक बार उनको बेसिक रिवाइज करा के देता हूँ, जो बच्चा भी आए वो भी समझेगा और आज हम थोड़ा और आगे। सर और मैम, इससे लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो घर पे भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब रहेगा इनिशियली, क्योंकि मैं आपको ब्लैक दिखूंगा, तो थोड़ा सेटिंग करना है। लेकिन फिलहाल ये देखो, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेट। दिस इज कंपनी अकाउंट टोटली। अब प्रायर का मतलब मैंने आपको बता दिया था। प्रायर मतलब क्या बेटा? बिफोर। कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन का मतलब था रजिस्ट्रेशन। ओके, तो दोनों पॉइंट हमको पता है। चैप्टर का मीनिंग तो समझ गया कि ये वो वाला चैप्टर है जहां पे हमें ऐसे कुछ तो देखना है कि कोई तो एक कंपनी रहेगी और उस कंपनी का आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा पता है? उस कंपनी का आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैं बैलेंस शीट नहीं बोल रहा हूं। क्या दिया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा अगर मैं यहाँ पे आगे जाऊं तो बताओ मुझे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से यूजुअली हमें क्या मिलता है बताओ? तो नेट जो रिजल्ट होता है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट होता है, वो क्या मिलता है? या तो सर वो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो वो रहेगा क्या? ग्रॉस लॉस। कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो किधर ट्रांसफर होता था बताओ तो? पीएनएल। और पीएनएल के कौन से साइड को जाता था? क्रेडिट साइड को। क्या नाम से डालते थे आप? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एंड फिर यहाँ पे आपका टू सैलरी, टू रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते थे या इनडायरेक्ट इनकम ऐड होता था, और अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर ट्रेडिंग का नेट, सॉरी, पीएनएल का क्या आंसर आता था? इधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्वेश्चन हमको डायरेक्ट ये सब करके दिया होता, तो हमें करना क्या है सर? हमें ये बात निकालनी है कि प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना है। सर हे काय आहे ते परत एकदा सांगता का? ये दोस्तों, ये हमने लिख भी लिया था। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर आप रेगुलर अटेंड कीजिए और रेगुलर आए, ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये यहाँ पे उन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। कौन से दो चीजों का डिफरेंस दिया बेटा? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और प्रॉफिट क्या? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब ध्यान से समझना, इसको पहले मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। सर, मैंने कोई कंपनी, सपोज मैं जियो जियो लिमिटेड, बहुत बड़ा कंपनी, ठीक है? इसने एक कंपनी को एक्वायर किया 1 अप्रैल 2023। तो इसे हम बोलते हैं डेट ऑफ परचेज। तो कंपनी परचेज की गई 1 अप्रैल 2000 क्या बेटा? 23 को। यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 1 अप्रैल 2023 को परचेज किया गया। ओके, ये कंपनी रजिस्टर कब हुई पता है? 1 अक्टूबर 2023। और कंपनी का जो अकाउंटिंग क्लोज होता है, अकाउंटिंग ईयर मतलब जो क्लोज होता है, वो कब क्या पता है? 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्या इसका ईयर बराबर मतलब 12 महीने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो तो यस और नो, हाँ या ना? यस सर, 12 मंथ्स तो हो रहे हैं करके। लेकिन जब से मैंने कंपनी खरीदी 1/4/2023 से लेके कंपनी रजिस्टर हुई 1 अक्टूबर 2023, कितना पीरियड है? 6 महीने। कसं समजलं सर? परत एकदा सांगा. 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर तक मैं काउंट करूंगा 2023 तक, जो कितने महीने होते हैं बेटा? 6 मंथ। क्या यहाँ तक कंपनी रजिस्टर हुई थी क्या? नहीं। कंपनी तो कब रजिस्टर हुई? 1 अक्टूबर 2023 को। तो मुझे जरा बताना, ये वाला पीरियड कौन सा रहेगा? प्री की पोस्ट? प्री। और एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, यहाँ पे ध्यान दो सब बोर्ड पे, एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई सर, हाँ, एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई तो उसे क्या बोलूंगा मैं? कौन सा पीरियड बोलूंगा? पोस्ट। क्या प्री और पोस्ट समझा? ये डेट निकालना होता है, इसको हम टाइम रेशियो बोलते हैं। आगे हम सीखेंगे एनीवेज, लेकिन अब मैं फिलहाल क्या बता रहा हूँ वापस जीरो से कि सर, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इसमें अगर फर्क पूछा तो मैं कैसे उसे याद करूंगा और लिख पाऊंगा? कितने पॉइंट लिखने? मिनिमम 4 पॉइंट लिखने, और मैं याद करा के दूंगा, ऑलरेडी आपने लिखा था। पहला पॉइंट आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? सब लोग बोर्ड पे, द प्रॉफिट अर्न। कौन अर्न करेगा बेटा प्रॉफिट?
कंपनी, द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां से, कब अर्न किया प्रॉफिट कंपनी ने? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 1 तारीख को कंपनी परचेज की थी 1/4/2023 को, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, जो ऑलरेडी चल रहा था, एग्जिस्टिंग बिजनेस था, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रनिंग बिजनेस। वापस एक बार देखो, फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ विच बिजनेस बेटा? रनिंग बिजनेस, टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट कब हुआ बेटा? 1 अक्टूबर। सो जब से मैंने बिजनेस लिया 1/4/2023 और जब वो इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अक्टूबर 2023, तो ये बीच का पीरियड है, इसे मैं कौन सा पीरियड बोलूंगा बेटा? ये जो पीरियड में अर्न किया प्रॉफिट है, उसे मैं कौन सा प्रॉफिट कहूंगा? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये लैंग्वेज समझा क्या? वापस एक बार समझो, देखो, व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? द प्रॉफिट अर्न बाय from the date of क्या बेटा? purchase of running business to the date of incorporation, from the date of purchase of running business to the date of क्या? its incorporation। वापस एक बार बोलो, from the date of purchase of running business to the date of incorporation। once again, from the date of purchase of running business टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जेव्हापासून आम्ही विकत घेतला त्या दिवसापासून तर जेव्हा तो बिझनेस रजिस्टर्ड झाला, रजिस्टर्ड होण्यापर्यंत जो भी प्रॉफिट था उसे कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट क्या रहेगा जरा बताओ? आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू, जब वो बिजनेस क्या हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? क्लोज। देखो, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर 2023 से लेके टू द डेट ऑफ क्या? फाइनेंशियल क्लोज इज टर्म एज प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। समझ गया एवरीबॉडी? यस और नो? दिमाग में चला गया ये बात? प्रायर क्या और पोस्ट क्या? हाँ या ना? यस। पहला पॉइंट डन। असं का करतो आपण? एक सवाल आएगा कॉलेज में, तुमसे पूछा जा सकता है, मैंने पहले भी कहा कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट है उसे क्या नहीं कहा जाता? नॉट रिगार्डेड एज विच प्रॉफिट? ट्रेडिंग प्रॉफिट। लेकिन जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है उसे क्या कहा जाएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रह जाएगा, किसे ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा? प्री। किसे ट्रेडिंग प्रॉफिट कहा जाएगा? पोस्ट। ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट, बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट होता है उसे मैं कौन सा प्रॉफिट कहता हूं? तो उसे मैं कैपिटल प्रॉफिट कहता हूं। क्या कहता हूं बेटा? कैपिटल प्रॉफिट। और वो डेफिनेटली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हो जाएगा। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट होता है उसे मैं कौन सा प्रॉफिट कहूंगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। दैट्स इट। तीसरा पॉइंट ये याद रखना, दिमाग में रखो सारी बातें। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कौन सा कहूंगा? कैपिटल की रेवेन्यू। ओके, वंस अगेन, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को क्या कहूंगा? कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को क्या कहूंगा? रेवेन्यू। सर हे आम्हाला का लक्ष द्यायचंय? बिकॉज मैंने बताया था ना, जो आप आंसर निकालोगे तो इस आंसर में आपको प्रॉफिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक क्या? प्री और एक क्या? पोस्ट। जो फाइनल आंसर आएगा तो प्री वाले प्रॉफिट को आप कौन सा प्रॉफिट नाम दोगे? कैपिटल प्रॉफिट। तब मत बोलना सर आपण कैपिटल का लिहिलं, बिकॉज दिस इज द कंसेप्ट कि जो पहले प्रॉफिट होगा इनकॉर्पोरेशन से उसको मैं कौन से नेचर का बोलूंगा? कैपिटल नेचर। और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला है उसे क्या कहूंगा? रेवेन्यू। ओके, जो कैपिटल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर? जरा बताइए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और जो पोस्ट एक्विजिशन है वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। 4 पॉइंट मुझे लगे। कितने पॉइंट किया अपन ने? 4। ओके एवरीबॉडी। अब मैं ये यहां पे इसको हटाता हूं, इसे भी हटा देता हूं और मैं आऊंगा। जरा मुझे बताना, तुम्हारा सवाल है 4 मार्क्स का, आपका सवाल है 4 मार्क्स का, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कितने पॉइंट लिख रहे हैं? 4।
पहले जो आएंगे उससे लिखना हम चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और प्रॉफिट क्या बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पहला अगर आपको डिफिकल्ट लगता है कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट में फिलहाल स्किप कर। जरा मुझे बताना आप लोग, क्या दूसरा पॉइंट हमें लिखते आएगा कि नहीं? ठीक है ना, पहले पॉइंट को अपन यहाँ पे जगह दो। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, जरा मुझे आप बताओ, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, बताओ। वेरी गुड। इसको कौन सा प्रॉफिट कहा जाएगा? ये जो नॉट ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो प्री प्रायर इनकॉर्पोरेशन है बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन है, प्री वाले प्रॉफिट को क्या नहीं कहा जाता, इट इज नॉट ट्रीटेड एज क्या बेटा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। लेकिन जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले प्रॉफिट को हम कौन सा प्रॉफिट कहेंगे, इट इज नोन एज ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या पहला ये वाला पॉइंट तो याद आ गया? यस और नो? यस। अब मुझे बताओ दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, मतलब इसके बाद क्या कर सकते हो? वेरी गुड सर। इधर जो प्रॉफिट आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, इसे हम कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? वेरी नाइस बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बनेगा उसका हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। एवढं समजलं तरी खूप आहे. ओके सर, आता आपण सांगू की हे प्रॉफिट तर येणार आहे, पण प्रॉफिट आल्यानंतर तो ट्रांसफर कुठे होईल, ये कैसे बताओ, ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा? वेरी गुड, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा क्या बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। ओके चलो, इतना बता। अब और एक पॉइंट रह गया सिर्फ मीनिंग का। आता मीनिंग सांगा, म्हणजे आपला अजून एक कन्सेप्ट के लिए खूप जास्त क्लियर होते. मीनिंग में मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा मुझे बताना बेटा. दिस प्रॉफिट इज क्या बेटा, फ्रॉम द डेट of purchasing, from the date of to the date of running business to the डेट ऑफ क्या बेटा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इस दरमियान जो भी प्रॉफिट हुआ उसे कौन सा कहेगा, प्रॉफिट फ्री और प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और इसे क्या कहा जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन है इनकॉर्पोरेशन कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, टू द डेट ऑफ क्लोज ऑफ क्या बेटा, फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ जो भी क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग समझ गया? 4 पॉइंट आ गए, एवरीवन क्लियर है दिमाग में? 1 2 3 4, इतना हेडर पे तो भी लिखते आएगा क्या तुमको? फ्री टाइम डन हो गया। ओके अब देखो, तो दूसरे पेज पे चला जाता. सर काय असतं, तुम्हाला असं सांगितलं जाईल, आता नीट लक्ष द्या, हमको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ तो बात करनी है बेटा हमें रेशियो। और इस सम को समझने के लिए हमारे लिए 2 रेशियो इंपॉर्टेंट। एक कौन सा रेशियो बेटा, एक है टाइम रेशियो और दूसरा है कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। और ये इतना सिंपल हो जाएगा अगर आप इसको समझोगे, तो ये सम आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, आउट ऑफ मार्क्स। व्हाट डू मीन बाय टाइम रेशियो, कसं काढता सर टाइम रेशियो? 3 मुद्दे आपल्या लक्षात घ्यायचे. पहिला, डेट ऑफ परचेज, दूसरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
और तीसरा डेट ऑफ क्या बेटा, क्लोजिंग वाला, डेट ऑफ क्लोजिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर कब बंद हो। ठीक है मालिक, ओके। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ क्या, क्लोजिंग। अगर ये तीन डेट पकड़ा तो हमको कौन सा रेशो पता चलेगा, टाइम रेशो। तर कसं करतात परत एक, तुमको कहा गया है कि जियो लिमिटेड ने परचेज किया हसमुख लिमिटेड, ये अतरा था ना, ओके, हसमुख लिमिटेड कब परचेज किया, ऑन 1 अप्रैल 2018। हसमुख लिमिटेड, LH लिमिटेड incorporated on 1st January 2019 एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2019। आपको सवाल होगा, मतलब पहला ये करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट कैलकुलेट टाइम रेशो। कौन निकाल के देगा, निकाल टाइम रेशो कैलकुलेट। पेपर लिख दीजिए। एक एक 2000। अच्छा, टाइम रेशो किस में निकालना है पता है मुझे, दो बातें निकालनी। एक कौन सा टाइम है मेरा, प्री, और एक कौन सा रहेगा, पोस्ट। बताओ कंपनी रजिस्टर कब हुई, 1/1/2000। कंपनी को खरीदा कब किया था, 1/4/2018। तो आप लोग क्या करोगे, तीन बात, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज क्या है, DOP, डेट ऑफ परचेज क्या है बेटा, 1/4/2018, डेट ऑफ परचेज आपको पता चल गया। दूसरा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, DOI। DOI क्या है जरा बताना, हाँ, 1/1/2019। और डेट ऑफ क्लोजिंग क्या बेटा, DOC 31 मार्च 2019। 12 महिने असता पूर्ण वर्ष। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितने मंथ है उतना निकालो से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप कहोगे प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने मंथ से, 9, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितने बच जाएंगे, 3। तो तुम्हारा टाइम रेशियो क्या आ गया बेटा, आप कह सकते हो एक तो 9:3, नहीं तो इसको और स्मॉलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करना है तो तुम बोलोगे 3 1 3, 3 3 9। तो तुम्हारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। तुमने टाइम रेशियो ऐसे निकाला। समझ में आया, यस और नो, यस। अब सपोज ये क्वेश्चन है, तुमने टाइम रेशियो निकाला, टाइम रेशियो कितना आया, 3:1। ध्यान से देखो, ये P&L है, तुमको एक डेमो दे रहा हूँ। P&L है जहां पे सैलरी दिया है 15,000, या सपोज 15,000, सैलरी दिया है 16,000, रेंट पेड किया है 80,000। ठीक है, तुमको ये ट्री और पोस्ट में क्या करना है, डिवाइड। तुम्हारा फॉर्मेट क्या रहेगा पता है, मतलब फॉर्मेट में भी ज्यादा था मत, अब भावनाओं को सुनो। तुम्हारा फॉर्मेट ये रहेगा सर, तुमने ये दो पार्ट बताए, एक तुमने बनाया मतलब जो तुम्हारा हेड है, सपोज तुम्हारा एक्सपेंस, ये हेड बनाया एक्सपेंस। तुम्हारे कितने एक्सपेंस है बेटा, दो। एक कौन सा है, सैलरी, और एक कौन सा है, रेंट। तुमने लिखा यहाँ पे रेंट, और जो था तुम्हारा सैलरी।
कौन से बेसिस पे ये क्लासिफाई होते हैं? टाइम। कौन से रेशियो में क्लासिफाई होते हैं? टाइम। टाइम रेशियो क्या निकाला था तुमने, बताओ तो जरा। 3:1, 3:1। तो अगर टाइम रेशियो तुमने 3:1 निकाला था, अब तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3:1, 3:1, 3 और 4। कितना था सैलरी ब्रेक? 16,000 था। और ये कितना था? 80,000। जरा बताना प्री में कितना जाएगा और पोस्ट में कितना जाएगा? करो कैलकुलेटर, क्या घर पे रुक जाएगा बीकॉम? कैलकुलेटर पे करो भाई फटाफट। तो किधर कैलकुलेटर निकालो, चलो नोटबुक कैलकुलेटर निकालो, बैठेगा ढूंढ लो। तो आप कहोगे सर इधर कितना है भाई? 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। और ये क्या आएगा? 16,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आता है? 12,000। और कितना? 4। इसका करो तो 80,000 का कितना आएगा? 60। और कितना? बस ऐसे करके तुमको ना प्रॉफिट भी दिया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को तुम डिवाइड करोगे, वो इनकम कॉलम में जाएगा। एक्सपेंस मतलब इनकम कॉलम में प्री वाला इनकम डाल देंगे, प्रॉफिट, और पोस्ट वाला डाल देंगे, माइनस करते जाएंगे। एंड में जाके तुमको, ये तो टाइम रेशियो में सेल्स रेशियो बताओ, एंड में जाके सपोज तुम्हारा यहाँ पे इनकम था 60,000, 60 और 20, तुम्हारा इनकम था 1,00,000 और 50,000, ऐसा अज्यूम करके। तो मुझे बताओ, तो इनकम तो था 1,00,000, अजम्पशन के पॉइंट पे लिया है। इनकम कितना था बेटा? 1,00,000 और कितना? 50,000। 1,00,000 और कितना? 50,000। 1,00,000 में से कितना गया? 72। कितना बचा यहाँ पे? 1,00,000 में से 72 गया, कितना बचा? 28। और 50,000 में से 24 गया, कितना बचा? 26। बराबर ना? ये दोनों ही प्रॉफिट है, लेकिन किसको कैपिटल प्रॉफिट और किसको रेवेन्यू प्रॉफिट? दोस्त समझ के बोलना। सर अभी अभी हमने डिफरेंस देखा। क्या डिफरेंस देखा था सर? कि जो प्रायर इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट है उसको कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? कैपिटल। और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट है उसे कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? रेवेन्यू। और सर अभी अभी हमने देख लिया ना, क्या देखा कि ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी XYZ मैंने आपको रैंडमली बताया, कुछ तो इनकम रहेगा, एक्सपेंस माइनस कर देगा, तो जो ये 28,000 आया उसको मैं कौन सा प्रॉफिट कहूंगा बेटा? कैपिटल। और इसे कौन सा प्रॉफिट कहूंगा? आपको ऐसे करके आंसर निकालना है, और आपके जो भी 12, 15, 20 मार्क का सम रहेगा पूरा, बल्कि ये जो डेमो है, ये कौन सा रेशियो मैंने आपको सिर्फ बताया बेटा? टाइम रेशियो। जबकि हमको और एक रेशियो निकालना है, कौन सा? सेल्स रेशियो। और जब आप टाइम रेशियो निकालते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्स रेशियो मिलता है। कैसे? आपको कहा गया इस पर्टिकुलर सम में कि कंपनी का जो सेल था वो सेल हुआ था 12,00,000। कितना सेल हुआ था? 12 पूरे साल भर। बताओ सेल्स रेशियो क्या है? कंपनी का सेल कितना दिया है पूरे साल भर में? 12। तुमको सेल्स रेशियो नहीं, तुमको टाइम पता है ना? टाइम रेशियो क्या है सर? कितने प्रायर इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कितना है? 9 महीने। और पोस्ट का कितना है? 3 महीने। और अज्यूम करके चलो, तुमको नहीं दिया और अजम्पशन बोला कि हर मंथ में इक्वल सेल हुआ 1,00,000 का। तुमको क्वेश्चन में दिया था हर महीने में कितना सेल हुआ है? 1,00,000 का। एवरेज हर महीने में 1,00,000 का सेल हुआ, तो 12 महीने में कितना हुआ? 12,00,000। तो एनीवेज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना हुआ रहेगा फिर? 9,00,000। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना हुआ रहेगा? 3,00,000। इनडायरेक्टली ये रेशियो भी कितना आ गया यहाँ पे? फॉर्चुनेटली 3:1। लेकिन हो सकता है अलग अलग है, लेकिन सेल्स रेशियो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पण सेल्स रेशियो मध्ये काय काढावा सर? यहाँ पे तुमको क्या दिया? सैलरी और रेंट ना। सपोज मैं आपको कहूँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्या एडवर्टीजमेंट करने से सेल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ ना? और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया आपको 1,20,000। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिख के अब टाइम रेशियो नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो 3:1 ही आया फॉर्चुनेटली। तो बताओ तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो भाई, देख के।
कितना अमाउंट है तुम्हारा? अपना 1,20,000 है, इनटू कितना सर अपने को करना है 3/4, मतलब 90,000 किधर जाएगा आपका? 90,000 आपका चला जाएगा इधर, और 90,000 चला जाएगा इधर, और ये कितना आएगा 30। लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि तुम्हारा माहितीचा पाहिजे एडवर्टीजमेंट कौन से रेशो में डालना है सेल्स में। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा टेबल करना है वो। तो 2 मिनट देता हूँ, पहले तो आप एक काम करो, ये वाला जिसने लिखा है उनको लिखने की जरूरत नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए है जो नहीं थे। और तुमको बहुत शॉर्ट में लिखने बोल रहा हूँ, कितना लिखो चलो फटाफट। चलो जो ऑनलाइन वाले हैं आपने पॉज करके लिख लेना है बेटा, लेक्चर पूरा, तब इतना पार्ट आपने लिख लेना है। अब ध्यान रखना है, प्लीज पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सर अभी हमने देखा टाइम रेशियो और क्या सेल्स रेशियो, ये तो निकालना जरूरी है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन करना है तो हमें कुछ ऐसा डेटा दिया रहेगा, हैंडराइटिंग खराब है लेकिन भावनाओं को समझना है कि आपको प्रॉपर ऐसी कुछ बात दी होगी कि जहां पे आपको कब वो परचेज किया है बिजनेस, उनको इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर कब हुआ है, ईयर क्लोज कब हुआ है, उतना अगर डेटा तुम्हें मिला तो कौन सा रेशियो तुमको निकालते आ जाएगा, तुमको टाइम रेशियो निकालते आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि तुम्हारे सवाल में तुमको जो सवाल दिया रहेगा वो सवाल किस टाइप का होगा, तुमको सैलरी दी रहेगी, रेंट दिया रहेगा, एडवर्टीजमेंट दिया होगा, तो ये सारी चीजें तुम्हें रेशियो में क्लासिफाई करना है। कौन से रेशियो में? इधर टाइम सेल्स, टाइम और क्या बेटा सेल्स, नहीं तो डायरेक्टली कुछ चीजें कौन से पीरियड के लिए ही बनाई गई है बेटा, कुछ चीजें डायरेक्टली कोई रेशियो में डिवाइड नहीं होता, कहां पे चला जाता है वो पोस्ट, और कुछ डायरेक्टली कहां पे चला जाता है प्री, त्यांच्यासाठी रेशो बघायची गरज नाही। फिर अब मन में सवाल आएगा इसका क्या सर, तो उसके लिए मैंने एक टास्क दिया था लिखने को, अब बहुत बच्चों ने किया रहेगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया रहेगा, डाउट है, बट जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनका तो फिर अभी एक सवाल है कि भाई कि क्या करेंगे जिंदगी में, क्या अब यहाँ पे सी, तुम लोगों को ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें से आपको जो भी चीजें समझनी है वो ये बहुत मैटर करेगा। ठीक है चलो ध्यान रखिए। सबसे पहला स्टेप, हम लोगों को अगर रेंट दिया, तो कुछ बातें मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आना चाहिए कि अब हम क्या कर रहे हैं। पहला मैंने वर्ड लिखा बेटा रेंट, ये हमेशा आप देखो कि आप मंथली रेंट पे करते हो, यस और नो, अब रटना नहीं है, मंथली हम रेंट पे करते तो रेंट किसको इंटीमेट कर रहा है, टाइम, तो रेंट अगर आया तो हमेशा कौन से रेशो में वो डिवाइड होगा, टाइम रेशो। उसके बाद सर रेंट एंड रेट ये हमेशा साथ में ही होता है, अगर अलग दिया तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस, ये आया तो भी कौन से रेशो में जाएगा, टाइम रेशो। उसके बाद हाँ दो, उसके बाद अगर इंश्योरेंस ये आया तो ये भी कौन से रेशो में जाएगा, टाइम रेशो। मतलब आपको एक लिस्ट दी गई है, रेंट, रेट, टैक्स, इंश्योरेंस, इवन देन आफ्टर व्हाट, डेप्रिसिएशन। आपका काम कितना सिंपल है, तुम्हाला प्रश्न दिलाय त्याच्यात जर डेप्रिसिएशन दिसलं आणि तुम्हाला टाइम रेशो पण माहिती है, तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को सिर्फ डिवाइड करना है, इन विच रेशो, विच रेशो, टाइम रेशो। तुमको अगर बोला डिस्काउंट अलाउड, कैलकुलेटर तो अलाउड है, आता असं नहीं कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं, सर कैलकुलेटर अलाउड होने के बाद तुमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से रेशो में जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड अगर आया तो डिस्काउंट अलाउड कौन से रेशो में जाता है बेटा, इट इज सेल्स रेशो। कौन सा रेशो, सेल्स रेशो। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ 25, ये लिस्ट जिसके दिमाग में है उस बच्चे को दिक्कत नहीं है।
फिर तुमको एक रेशियो दिया जाएगा, डायरेक्टर एक नाम दिया जाएगा डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस ऑलवेज कौन से इसमें जाता है, एप्लीकेबल टू व्हाट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली। ना तो वो टाइम रेशियो में जाएगा, ना तो वो सेल्स रेशियो में जाएगा। डायरेक्टर फीस आपका सीधा का सीधा, वो जो कॉलम आपने बनाया था ये क्लासिफिकेशन का, एक क्या था, प्री का था, एक क्या था बेटा, पोस्ट का था, और यहाँ पे रेशियो थे आपके कि कौन से रेशियो में जाएगा। तो आप टाइम में जाता था तो आप क्या लिखते थे, टाइम। सेल्स में जाता था तो क्या लिखते थे, सेल्स। और डायरेक्ट अगर आ गया डायरेक्टर फीस, किसका, डायरेक्टर का फीस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डायरेक्टली आप, पोस्ट। और पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे डाल दोगे, पोस्ट में डाल दोगे, प्री में कुछ भी आएगा नहीं। सीधा पेपर में जाओगे तो बच्चे क्या करेंगे, मतलब ये समझ लो तुमका इसका, इस चार्ट का इंपॉर्टेंस बहुत है। म्हणजे आता तुम्हाला रिपेयर्स आलं, प्रिंटिंग आया, सैलरी आया, मतलब ये देखो ये वाली चीज हम कर लेते हैं। सर क्या क्या बात है, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज, सैलरी, रिपेयर्स, प्रिंटिंग, और भी बहुत सारी बातें। कंपल्सरी विच रेशियो, बोलो कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो, विच रेशियो, टाइम रेशियो। दिस एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, डिस्काउंट अलाउ, कमीशन ऑन सेल, ये तो लॉजिकली भी लग रहा है कि आप एडवर्टीजमेंट करो, आप पब्लिसिटी करो, आप डिस्काउंट दो, आप कमिशन दो सेल पे, फिर कॅरिएज आउटवर्ड और कॅरिएज ऑन सेल, म्हणजे तुम्ही गुड्स विकण्यासाठी कॅरिएज क्या होता है सर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाने के लिए जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन, उसे हम क्या कहते हैं, कैरिएज। वो कैरिएज भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन से बेसिस पे जाएगा, ऑन विच बेसिस बेटा, सेल्स बेसिस। कौन सा रेशियो होगा, सेल्स रेशियो। बैड डेट्स, विच रेशियो, सेल्स रेशियो। मार्जिनल एक्सपेंसेस कुछ नया वर्ड है, इसको हम शार्मा कर देंगे, बार बार पढ़ेंगे। बैड डेट्स तक ठीक है, लॉजिक लगता था, लेकिन अचानक से मार्जिनल एक्सपेंस घुसा दिया तो अब ये नहीं भाई, कभी मुझे कटी वास्तव नहीं, तो इसके लिए तुमको दिमाग में एक चीज रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्जिनल एक्सपेंस कहां पे जाता है, विच रेशियो, सेल्स रेशियो। बोलो कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। मार्जिनल रेशियो बोला, कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, सेल्स रेशियो। ब्रोकरेज कहां पे जाएगा, सेल्स रेशियो। मैं इतना पूछ सकता हूं तुमको, आने के बाद ये हटा दूंगा तो तुमको पूछूंगा सिर्फ करके, मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट, बोलो क्या, तुम सबने मिलना है, सेल्स रेशियो। पब्लिसिटी जाते हैं, डिस्काउंट अलाउ, कमीशन ऑन सेल, बोलते रहना, सेल्स रेशियो। कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट्स, तो ये बोले खा पी के आए हो कि नहीं, मैं सुबह से पढ़ा रहा फिर भी बोल रहा हूँ, ढोक लो, बोलो। मार्जिनल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर वो कौवा होना है ना, मतलब वैसे चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ये पहले बता दो, रेंट, टाइम, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज, सैलरी, बैड डेट्स, इतना मालूम है बैड डेट क्या है, सेल्स। और जिसने गलती की उसको 10 बार लिखने को बोलूंगा करके। अब क्या है, ये देख लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर इस नाम से कुछ आया डायरेक्टली कहां पे जाएगा, पोस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया डायरेक्टली कौन सा आइटम है, पोस्ट पीरियड का। डायरेक्टर फीस, पोस्ट पीरियड। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट पीरियड। अंडर राइटिंग ये क्या है, मैं कल से बताऊंगा आपको आने के बाद, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, पोस्ट आइटम। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ क्या बेटा, शेयर्स एंड डिबेंचर, ये क्या था, डिस्काउंट अलाउ भी अलग है, ये तो सेल्स रेशियो में जाएगा, लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर कहां पे जाएगा, पोस्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, बात खत्म, क्या, पोस्ट। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, पोस्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट। वेंडर का सैलरी, प्री। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पी। पार्टनर का सैलरी, प्री। तीन ही है प्री में, प्री में दिक्कत नहीं है। 10 मिनट दे रहा हूं, पूछूंगा, खेलेंगे चिमनी फूड, कावड़ा फूड, बेस्ट तरीका, ठीक है ना? तो मैंने अगर बोला टैक्सेस, इसका कराओ, ऑडिट डायरेक्टर फीस, पोस्ट, डायरेक्टर फीस, पोस्ट, पार्टनर सैलरी, प्री। तो चार चीजें हो गया, टाइम, सेल, प्री, पोस्ट, टाइम, सेल, प्री, पोस्ट। टाइम में और नौ नौ करो बेटा, जिंदगी में आगे बहुत जाना है हमको, मतलब ये नौ नौ नहीं, ये तो देखो इसका, ये क्या है बेटा, ये तो नौ होने के बाद हमारा सीन क्या है, और नौ होने के बाद
नो होने के बाद हमारे देखो ये कहाँ तक है गाड़ी बेटा 25 25 और वो 20, लेकिन वो करना ही नहीं, हमारा पहला टारगेट है बेटा क्या इतना ही। छोड़ तुम्हारी ज्यादा जान नहीं ली जाएगी, 10 मिनट का टाइम है, ऑनलाइन वालों ने भी करना है बेटा। और ये देखो इसको ऑप्शन नहीं है, जो इसको अभी अवॉइड करेंगे ना पेपर में तुम्हारे सामने लिस्ट नहीं होगी, अभी है, अभी तुम दिमाग लगा लो, लेकिन जब तुमको मेन एग्जाम देनी है तो वहां पे कुछ नहीं, वहां पे तुम्हारा भी जितना तुम दिखोगे उतना ही चलेगा। एक काम करो, नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 10 मिनट दे दो, कैसे भी करो, लेकिन मुझे वो लंच है यही पे क्लास। जिसको नहीं है 10 बार लिखा होगा क्या, टैक्स टाइम और रेशो पूरा, टैक्स टाइम रेशो, टैक्स टाइम रेशो, टैक्स टाइम रेशो, तो पहले वो कर लो, लिखने की नौबत नहीं। ऑनलाइन वाला फटाफट ये पूरा का पूरा स्क्रीन देता होगा, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से लिखे। ऑनलाइन वालों यहाँ पे पॉज करके ले लो 5-10 मिनट, ओके। ऑनलाइन वालों ब्रेक के बाद सेशन शुरुआत कर दो। यस क्या होता है, यस दूसरा क्या होता है, चलो सब्जेक्ट पे अटेंशन बेटा। यहाँ पे चीजें तुमको दिख रही है बट ट्राई करो यहाँ पे ना दिखे। और तुम्हारी नजर को पता है दिख रही है, जितना तुम्हारे साथ उतना बात होगा। मुझे बताना, मेरे को एक टेक्स्ट बुक दो तो, दो टेक्स्ट बुक दो। टेक्स्ट बुक दो फटाफट। फिर देखता ना कितना पढ़ा, कितने गप्पे मारे। पेपर आप करेक्ट कर दीजिए। हाँ 4:30 बोला 4:20 मैं जाऊँ यस सर आप बात करें हाँ जो भी दे पहले मतलब किस टेक का नहीं हो हाँ ओके। चलो सबसे पहला सवाल मैडम, ऑनलाइन वाला तुम भी करो, फिर तुमको नहीं पूछ रहा हो तो ऐसे नहीं, तुम भी बताने की कोशिश करो। सैलरी, पब्लिसिटी, डिस्काउंट ऑन ईशॉप शेयर, डिस्काउंट ऑन सेल, सेल्स पढ़े हुए थे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, पब्लिसिटी चार्जेस, पार्टनर का सैलरी, मैं मालूम है कहाँ गए थे, प्री बार प्रेजेंट हो गए थे क्या थे पार्टनर, हसमुख ऑनलाइन नाम करना बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैडम रेंट, रेंट, उसके बाद टैक्सेस, टाइम ओके टैक्सेस, बैड डेट्स, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, बहुत हद तक जम गया दोस्तों। देखो मतलब ज्यादा नहीं तुम्हारे जान दूंगा, लेकिन ये सिंपल है, तुमको कहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब मैं तुमको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा उसे अच्छे से कर पाओ करके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद, एक मिनट मेरा पेन बाहर है बेटा, पेन है क्या, कितना 10 मिनट पेन लेके आए। चलो ध्यान दो, अब ना तुमको सिर्फ एक कंसेप्ट मुझे बताने हैं, दैट इज अंडर राइटर कमीशन। क्या होता है अंडर राइटर कमीशन, को पता है ना, इसलिए मैं बताता हूं। सर यहाँ पे कोई भी कंपनी को, अच्छा अंडर राइटर कमीशन कहाँ पे जाता है, प्री पोस्ट टाइम सेल्स क्या होता है, पोस्ट एवरीवन, बट व्हाट इज अंडर राइटर कमीशन, हम यहाँ पे सर कोई भी कंपनी जब मार्केट में क्या इशू करती है, शेयर्स, तो शेयर जब इशू कंपनी करती है तो लोग उससे क्या करते हैं बेटा बताइए, तो सब्सक्राइब।
खरीदते हैं तो इसका मतलब लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने क्या कहा है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो एटलीस्ट उसका कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, 90%। म्हणजे सर एखाद्या कंपनीने जर 1 लाख शेअर मार्केटमध्ये दिले आहे लोकांना की तुम्ही आमचे शेअर सबस्क्राईब करा, तर मिनिमम त्याचे 90,000 शेअर तरी विकले गेले पाहिजे। सर इन केस जर कंपनीचे समजा 70,000 शेअर विकले गेले, मतलब कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ सर, 70%। तो सर क्या होगा, सेबी ने कितना गाइडलाइन बोला है, 90%। तो 70% होगा तो कंपल्सरी इन सबका पैसा कंपनी को क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। और वापस इसका मतलब कंपनी का कोई वैल्यू नहीं है, वैलिडिटी या फिर उसका कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं देती है मार्केट। तो इस केस में कंपनी के सामने अगर ऐसा कोई विषय आया तो उसकी नाक कटेगी कि नहीं कटेगी। तो कंपनी क्या करती है, एक प्रोविजन अपना, कंपनी बोलेगी भाई, कंपनी सपोज चला गया एसबीआई बैंक के पास और एसबीआई बैंक को बोला, बैंक देख मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ 1 लाख, यहाँ पे अगर आवाज कर रहा हूँ पहले बोलो, सीरियसली देखो इंपॉर्टेंट बन सकता है। 1 लाख में शेयर इशू कर रहा हूँ करके, लेकिन मेरे को मिनिमम कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन चाहिए, 90%। बैंक को बोले कि बैंक देख तू मेरा ये काम करवा दे, क्योंकि तेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तेरी पहचान है, तो मेरा इस सब्सक्रिप्शन का लिमिट तू कंप्लीट करवा दे। कंपनी किसे अपॉइंट कर रही है, बैंक। और बैंक ये करवाने का क्या लेगी बेटा, क्या लेगी, कमीशन। बैंक फुकट में थोड़ी ना काम करेगी, बैंक तो सिंपल सी बात है कमीशन चार्ज करेगी करके। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, एवरीबॉडी बोलो यस और नो। यस, तो सर बैंक तो कमीशन चार्ज करेगी, नो डाउट। अब सीन ये है, बावजूद बैंक को टाइम दिया, इसके बावजूद सर बैंक को पूरा टाइम दिया, लेकिन इसके बावजूद क्या सीन हुआ, अगर सिर्फ 70,000 शेयर ही क्या होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, तो बचे हुए एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 90 ना, तो बचे हुए 20,000 शेयर किसको खरीद लेने पड़ेंगे, कंपनी। देख कंपनी क्या बोलेगी, देख भाई मैं तेरे को क्या कर रहा, कमीशन दे रहा अच्छा खासा, तू जवाबदारी ले रहा तो पूरी ले। और ये जो स्कीम है इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, अंडर राइटिंग। मतलब ये अंडर राइटर का कमीशन जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है, तो ये कौन से पीरियड में जाता है, पोस्ट। लेकिन व्हाट डू मीन बाय अंडर राइटिंग सर, एक कंपनी जब किसी को, मैंने यहाँ पे बैंक एग्जांपल लिया, किसी को ये नो अथॉरिटी देती है, किसी को ये काम देती है, उसके बदले में उसको कमीशन देने वाली, तो कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि कंपनी का टेंशन कम हो जाता है। किस चीज का टेंशन कम हो जाता है, आता कंपनीला माहिती की आपलं कंपल्सरी किती परसेंट सब्सक्रिप्शन होणं जाणार आहे, 90%। अगर नहीं हुआ तो कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर। कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर। इस बैंक को इस प्रोसेस में क्या नाम दिया जाता है बेटा, अंडर राइटर। समझा। तो ये जो नाम आपने पढ़ा, काय नाव वाचलं सर आम्ही, अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन कंपल्सरी कहां पे जाता है बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। याद रहेगा, ओके। तसंच अंडर राइटिंग झालं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट, डायरेक्टर फीस पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट। इतना आपने देखा है, आपने सब चीजें देखी। आपने देखो सेल वाला, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन ऑन सेल, कैरियज आउटवर्ड, बैड डेट, मार्जिनल, ट्रैवलिंग, ब्रोकरेज। यहां तक क्लियर है। ब्रोकरेज बोला तो आप क्या बोलोगे, सेल्स रेशियो। प्रिंटिंग, रिपेयर, सैलरी, पोस्टेज, ये सब बोला तो टाइम रेशियो। उसका और एक पार्ट है, जरा देख स्टेशनरी, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंस। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मालिक, लेकिन ना समझने की कोशिश करना। ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन जो कॉमन सेंस पे उसको मैं टिक करता हूँ। सेल्स वाला, कॉमन सेंस वाला। फ्री सैंपल देंगे तो सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये कौन से रेशियो में रहेगा, सेल। एकदम टू द पॉइंट वाला रेशियो। सेल करेंगे तो पैकिंग करना पड़ेगा, तो पैकिंग चार्जेस बाय डिफॉल्ट कहां पे चला जाएगा, सेल्स। सेलिंग एक्सपेंसेस तो तुमको दिक्कत ही नहीं है, कौन सा रेशियो रहेगा, सेल्स। सेल्स प्रमोशन भी कौन सा रहेगा, सेल्स।
एकदम सोपं है सर, काहीच प्रॉब्लम नहीं है। फिर पैकिंग कोई भी हो, वेदर वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, अगर पैकिंग आया तो कौन सा रेशियो रहेगा? सेल्स रेशियो। हम लोगों को जब 12th में थे ना, तो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग में डालना पड़ता था और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस कहाँ पे पोस्ट करना पड़ता था? पीएनएल में। लेकिन यहाँ पे बढ़ में पैकिंग चार्जेस आया तो सेल्स होगा तो हम पैक करेंगे, दैट्स व्हाई कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस है। सेल्स मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। मतलब तो रट भी नहीं रहे हम, दिमाग लगा रहे हैं कि सर अगर ये तो 10 और 11 तो एकदम बात है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन, सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग चार्जेस, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑन सेल्स। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस तुमको आता है? वो घर पे पहुंचा देते हैं, तुमसे व्हाट्सएप पे बोलते ना कि लिस्ट भेजो, किराना दुकान बहुत बार होता है कि हम आपका सारा सामान अमेजोन अमेजोन पे तुमने क्लिक किया, वैन तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट लेके आती है। तो ये जो सेल में जो ये डिलीवरी वैन है, ये भी कौन सा रेशियो में जाएगा? सेल्स। देखो सेल्स एकदम लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे एवरीबॉडी। तो थोड़ा सैलरी टू ट्रैवलिंग क्या बेटा? सेल्समैन। सेल्समैन आ गया, विषय खत्म। कौन सा रेशियो? सेल्स। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब जरीब 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके। फ्रेट क्या है बेटा? आउटवर्ड। फ्रेट का मतलब होता है भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फ्रेट का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजना है, अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजना है, तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है आउटवर्ड भेजने के लिए, उसको फ्रेट होगा बोलूंगा मैं। और कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स। नया क्या दिख रहा है? चलो और भी मैं सिंपल देख लेता हूँ। ये देखो डेटर लॉजिक है, ज्याला उधारवर विकतो तो माझा कोण असतो? डेटर। तो सेल्स क्रेडिट सेल पे ही डेटर क्रिएट हो गए। तो ये जो अलाउंसेस दिए जाएंगे डेटर को, याद रखना, वो मेरा कौन सा रेशियो रहेगा बेटा? सेल्स। सेल्स टैक्स एज इट इज, कौन सा रेशियो? सेल्स। आफ्टर सेल एक्सपेंसेस है ना, सर्विस देना पड़ता है आफ्टर सेल सर्विस, नाम आया सेल्स, कौन सा रेशियो? डिलीवरी एक्सपेंसेस कौन सा? सेल्स। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कौन सा? सेल्स। तो लॉजिकल थोड़ा लग रहा है टेंडरिंग एक्सपेंसेस, अब टेंडरिंग को याद रखना कौन सा रेशियो बेटा? सेल्स। बाकी मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं, एकदम लॉजिकल चल गया। ठीक है, मार्केटिंग क्या? सेल्स रेशियो। डिलीवरी एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो। आफ्टर सेल्स सेल्स रेशियो। सेल्स टैक्स, सेल्स रेशियो। अलाउंसेस टू डेटर, डेटर मतलब क्रेडिट सेल पे होता है, तो सेल्स रेशियो। टेंडरिंग थोड़ा न्यू था, सेल्स रेशियो। फ्रेट आउटवर्ड, सेल्स रेशियो। कैटलॉग न्यू है बेटा, स्टार। कैटलॉग एक्सपेंस किधर जाएगा? सेल्स। फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट, सेल्स रेशियो। सैलरी टू ट्रैवलिंग सेल्स, सेल्स। डिलीवरी वैन रनिंग एक्सपेंसेस, सेल्स। पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी पैकिंग, सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इन सारे कौन से रेशियो हो गया बेटा? सेल्स। ब्रोकरेज न्यू था। ब्रोकरेज कौन सा रेशियो रहेगा बेटा? सेल एकदम कंप्लीट ही कर देते हैं। ब्रोकरेज क्या हो जाएगा? सेल्स। ब्रोकरेज इज सेल्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन हो या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, कौन सा रेशियो जाएगा? सेल्स। मार्जिनल थोड़ा नया था, कौन सा है? सेल्स। बैड डेट्स तो बाय डिफॉल्ट सेल्स। कैरियज ऑन सेल, सेल्स। कमीशन ऑन सेल, सेल्स। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स। पब्लिसिटी, सेल्स। एडवर्टीजमेंट, सेल्स। इतना करने के बाद माने बेसिक बेसिक हमको आ रहा है ना, अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे दिमाग लगाने का। ज्यादा लूट नहीं है सब, यहाँ पे हम लोग पहले सम पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा सेल्स रेशियो में ही जाएगा। ओके, अब मुझे बताना आप कितना यहाँ पे जस्टिस दे पाते हो। ये क्वेश्चन है, कुछ चीजें सेल्स रेशियो पे जाएगी और कुछ चीजें जाएगी आपकी टाइम रेशियो, कुछ फ्री और कुछ पोस्ट। 2 मिनट आवाज मत करो, बैठो यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेल एंड सैलरी कौन सा रेशियो जाएगा बेटा? बैड डेट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी,
इंटरेस्ट टू वेंडर पक्का, फ्री, जनरल एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, मतलब इतना आपने क्या बैड डेट्स, सेल्स, सर खत्म हो गया सब। मतलब तुमने मतलब 90% हमको जस्टिस दे दिया है। सम का फॉर्मेट क्या रहेगा पढ़ेंगे कभी। इस 4 बातें हमने देखी। हमने क्या देखा बेटा, टाइम, फिर सेल, फिर प्री, फिर पोस्ट, लेकिन इसके अलावा एक रहेगा एक्चुअल। एक्चुअल म्हणजे काय सर, ते क्वेश्चन मध्ये दिलेलं की हे प्रीचा आहे आणि एवढं पोस्ट है। अगर क्वेश्चन में दिया तो हम क्या आंसर रेशो में डाल देंगे एक्चुअल। ज्यादा दिक्कत नहीं है सर आप लोगों को। अभी 5 मिनट का सेशन है, फिर ध्यान देना। ये पहला सम है जहां पर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको ऐसा फॉर्मेट करना है तो आंसर पर्टिकुलर, बेसिस ऑफ एलोकेशन, रेशियो, टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन, ऐसे किया। आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है पर्टिकुलर आपका जितना भी ट्रेडिंग P&L हो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो एक्चुअल आया है कंफ्यूज मत होना। जब हम सम पढ़ेंगे बेटा तो सम पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये जो एक्चुअल आया है ये सम से सीधा कनेक्शन है इसका, इसीलिए वो एक्चुअल आया है। बाकी आपने बराबर बोला है, वो आंसर बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं। ऐसा करने के बाद अल्टीमेटली आपका कुछ तो प्रॉफिट आएगा। प्री वाला प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कैपिटल, और पोस्ट वाला क्या होता है रेवेन्यू। अभी तक फॉर्मेट सिखाया नहीं लेकिन मैं सिखाऊंगा, लेकिन है ऐसा सी 15 में से 15 मार्क्स फिक्स, समझा। आज मैं कल सीधा सब पे जाऊंगा, ठीक है। कल अगर वो ट्रिक प्लान होता है, ठीक, ऑनलाइन वाले यहाँ पे लिखते करके इतना करना, तो